दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोनेट को डिस्कस करेंगे। सोनेट पोइट्री का एक टाइप है। इंग्लिश लिटरेचर के अक्सर स्टूडेंट्स सबसे पहले सोनेट एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सोनेट की पर्टिकुलरिटी और उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सोनेट एक 14 लाइन्स की पोम होती है। अगर इन 14 लाइन्स को सिंप्लीफाई करके बात करें तो इनमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पेश किया हुआ होता है। सोनेट एक ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री है जो ट्रेडिशनली 14 लाइन्स में ही रही है। आज भी ये 14 लाइन्स की ही होती है। ये 14 लाइन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक को हम ऑक्टेव कहते हैं और दूसरे को सस्टेट। मतलब पुराने लिटरेचर में या यूं कहें कि इटालियन लिटरेचर में सोनेट ऑक्टेव और सस्टेट में लिखी जाती थी और इसमें इन 14 लाइन्स को डिवाइड इस तरह किया जाता था कि 8 लाइन्स ऑक्टेव होती थी और 6 लाइन्स सस्टेट। वैसे तो सोनेट्स की काफ़ी वेराइटीज़ हैं, लेकिन दो वेराइटीज़ पूरी दुनिया में फेमस है। एक है इटालियन सोनेट और दूसरा है इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रियार्कन सोनेट भी कहा जाता है और इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है। इन दोनों में इटालियन सोनेट पुरानी सोनेट है, पर ये दोनों सिमिलर इसलिए भी हैं कि इन दोनों में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन होते हैं। पर ज़ाहिरी बात है, अगर ये अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं तो इनमें कुछ तो ख़ास फ़र्क होगा ही। तो इसमें पहला फ़र्क राइमिंग स्कीम का होता है और दूसरा स्ट्रक्चर का, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में सोनेट लिखी जाती हैं, पर सवाल ये होता है कि ये सोनेट कैसे शुरू हुआ। हिस्टोरिकली 13th सेंचुरी में गियाकोमो दी लेंटनी नाम के एक पोइट ने सोनेट डिस्कवर किया था या उसकी शुरुआत की थी। मतलब कि एक ऐसी पोम जो 14 लाइन्स में हो। पर सोनेट को फेमस करने वाला पोइट था फ्रांसिस्को पेट्रियार्क। पेट्रियार्क ने लोरा नाम की अपनी एक बिलवेड को इटालियन लैंग्वेज में सोनेट्स लिखे थे, जिनको हम पेट्रियार्कन सोनेट कहते हैं। इस टाइप के सोनेट्स ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइडेड थी और इनका राइमिंग पैटर्न था ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ये राइमिंग स्कीम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था कि इसमें जो शुरू वाली 8 लाइन्स थी, जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, इसमें प्रॉब्लम पेश किया जाता था डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ करके। बाकी की जो 6 लाइन्स होती हैं उनमें उन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अब जब पोइट ऑक्टेव में क्वेश्चंस पूछ रहा होता है और फिर सस्टेट में आंसर देने का जो मरहला आता है, या यूं कहे कि ऑक्टेव से सस्टेट का जो टर्न होता है, उसको इटालियन लैंग्वेज में वोल्टा कहा जाता है। ये टर्न एक्चुअली 9th लाइन में आता है, मतलब जब ऑक्टेव ख़त्म होता है और सस्टेट शुरू होता है। अब यहाँ तक एक बात वाज़े हो गई कि सोनेट पहले इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में। अब सवाल पैदा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में पहले सोनेट को कौन लेकर आया था। तो डियर व्यूअर्स, थॉमस व्याट was the first poet who introduced sonnet in English literature। ये 16th सेंचुरी का एक इंग्लिश पोइट था। इन्होंने बेसिकली पेट्रियार्क के जो इटालियन सोनेट्स थे उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इसके बाद एक और फेमस पर्सनालिटी है द अर्ल ऑफ सरी, जिसने सोनेट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग की। इसने सोनेट की राइमिंग स्कीम को चेंज किया और आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट्स को लिखा। अर्ल ऑफ सरी ने सोनेट में सबसे इम्पोर्टेंट चेंजिंग ये की कि इन्होंने सोनेट का पैटर्न चेंज किया। मतलब कि 4 स्टेंजास रखें, 3 स्टेंजास 4-4 लाइन्स के और 1-2 लाइन की स्टेंजा लास्ट में लेकर आए। मतलब कि सोनेट की लाइन्स में 3 क्वार्टरन्स और 1 कपलेट लेकर आए। अब जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ तो ज़ाहिरी बात है राइमिंग भी चेंज हो गई। तो इन्होंने जो राइमिंग रखी थी वो थी ए बी सी डी ई एफ जी जी। इटालियन
और इंग्लिश सोनेट में एक चीज़ इन्होंने सेम रखी, वो थी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। 2 क्वाड्रेंट्स में प्रॉब्लम्स पेश की गई और 3rd क्वाड्रेंट के शुरू में सॉल्यूशन बताई गई। इनके बाद सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने कंट्रीब्यूट किया, जिसने पिछले रूल्स तोड़ दिए। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे। शेक्सपियरन सोनेट की खासियत यह है कि सोनेट की 12 लाइन्स में वो प्रॉब्लम पेश करते थे, बाकी के लास्ट कपलेट में उसने सॉल्यूशन पेश किए हैं और वो सॉल्यूशन अचानक पेश किया जाता है। इसी वजह से वो इंग्लिश सोनेट में पॉपुलर हो गए। इसी वजह से इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरन सोनेट भी कहा जाता है। ये एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है। राइम स्कीम शेक्सपियर ने सेम यूज़ की, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। अब हम सोनेट के कुछ दूसरे टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में सोनेट बहुत कम लिखे जाते थे, पर कुछ पोइट्स ने सोनेट की ट्रेडिशन को जारी रखा, जैसे रॉबर्ट लॉरेल, W.H. ऑडन और एलिजाबेथ बिशॉप। ये 20th सेंचुरी में सोनेट्स लिखते थे। इनके सोनेट्स में कोई भी राइम स्कीम नहीं होती थी, मतलब कि मॉडर्न सोनेट्स में हम सोनेट उस पोइट्री के फॉर्म को कहेंगे जिसमें 14 लाइन्स हो और कोई भी राइमिंग स्कीम ना हो, उसको सोनेट कहा गया। इसके अलावा एक सोनेट की और किस्म है जिसको हम ऑक्सीटन सोनेट कहते हैं। ये सोनेट 13th सेंचुरी के आसपास लिखी जाती थी। ये पेट्रार्कन सोनेट के साथ डेवलप हुई थी, पर इसकी राइमिंग स्कीम कुछ अलग थी, जैसे A B B A, A B B A, C D C D C D। इसके अलावा एक सोनेट को हम स्पेंसरियन सोनेट कहते हैं। ये टाइप 16th सेंचुरी के एक इंग्लिश पोइट स्पेंसर ने डेवलप किया था। इस टाइप में स्पेंसर ने अपनी राइम स्कीम बनाई, जिसको स्पेंसरियन राइमिंग कहा जाता है। वो कुछ इस तरह थी: A B B C B C C D E E। इसके अलावा सोनेट की एक और टाइप होती है जिसको हम कर्टेल सोनेट कहते हैं। इस फॉर्म को G.M. हॉपकिंस ने डेवलप किया था, जिसमें इन्होंने सोनेट का साइज़ छोटा कर दिया था, मतलब कि 10.5 लाइन्स की सोनेट बनाकर इसमें एक आधी लाइन को ऐड किया था, जिसको कर्टेल सोनेट कहा गया। जैसे मैंने पहले बताया कि इटालियन और इंग्लिश सोनेट्स में पोइट लव को रिप्रेजेंट करते थे, पर 17th सेंचुरी में जॉन डन ने अपनी रिलीजियस सोनेट्स लिखी। इसके बाद जॉन मिल्टन ने सटायरिकल और सीरियस सोनेट लिखना शुरू की। मिल्टन ने पेट्रियार्कन और शेक्सपियरियन ट्रेडिशन को तोड़कर लाइफ और डेथ के मौजू पर लिखना शुरू किया। एक और इम्पोर्टेंट बात यह भी कि मिल्टन ने शेक्सपियरियन राइम स्कीम के बजाय पेट्रियार्कन राइमिंग को फॉलो किया था। जॉन मिल्टन को फॉलो करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपने सोनेट का एक मॉडल बनाया। उनकी एक पॉपुलर सोनेट है द वर्ड इज़ टू मच विथ अस। अब जैसे कि वर्ड्सवर्थ मिल्टन से इंस्पायर थे, तो उन्होंने भी मिल्टन की तरह पेट्रियार्कन राइमिंग स्कीम को फॉलो किया। इसके अलावा पी.बी. शेली ने भी सोनेट्स लिखे, जिसमें वो अपनी अलग से राइम स्कीम यूज़ करते थे, जैसे A B A C D C E D E F E F। इनकी फेमस सोनेट है ओज़िमेंडियस, जो आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सोनेट पर तफसीली बात की, साथ में हमने सोनेट की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को भी समझा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा।